आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय का अवसर करेंगे सभी लोग। 9 बार नवकार मंत्र। यहाँ पर सब लोग मंगल स्तुति के रूप में मंगलाष्टक को अर्थ सहित समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगल पाठ किया जाता है। दूसरा है नास्तिकता का परिहार करने के लिए मंगल पाठ किया जाता है। तीसरा दिया है ज्ञान का फल पाने के लिए वे क्या है मंगल पाठ किया जाता है। चौथा है पुण्य की प्राप्ति के लिए। 5वां है विघ्नों का अंत करने के लिए। इन कारणों से अपन कोई भी कार्य करने के पहले श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों को क्या करते हैं स्मृति में लाया करते हैं। अरिहंतो भगवन्तीन्द्रो महितः सिद्धाच सिद्धेश्वरः आचार्य जिन शासनोन्नतिकरः पूज्योपाध्यायिकः श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिकाः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। श्रीमन्नमृसुरसुरेन्द्रिमुकुट प्रेद्योत्र न प्रभा भाष्वदीपादिनकेन्द्रिबाह प्रवचना भूदीन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्धसूरिनो गीता ते पाठिकाः साधवः स्तोत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। यहाँ पर ने पहले छंद में 5 परमेष्ठी कैसे हैं उनकी विशेषताओं से युक्त उन गुणवान परमेष्ठियों को नमस्कार किया था। दूसरे छंद में 5 परमेष्ठियों की और विशेषताएं बतलाई गई थी, क्योंकि नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है, क्योंकि जैन धर्म में जो है व्यक्ति प्रधान नहीं है, न वस्तु प्रधान है और न विचार प्रधान है। 3 चीज़ें होती हैं, व्यक्ति, वस्तु और विचार। और जैन धर्म में व्यक्ति को महत्वता नहीं दी है, वस्तु को महत्वता नहीं दी है और विचारों को महत्वता नहीं दी है। जैन दर्शन ने गुणों को महत्वता दी है। किसको दी है? गुणों को। अब ये जो गुण है वो गुण जिस जिस में पाए जाएंगे हम उन गुणों को और उन गुणवानों को क्या करेंगे? नमस्कार करेंगे। अन्य संप्रदायों में गुणों की मुख्यता नहीं है। किसकी मुख्यता है? व्यक्ति की महत्वता है।
यानी वो सिर्फ व्यक्ति की ही क्या करते हैं, पूजन करते हैं। 24 अवतार व्यक्ति विशेष के, एक ही व्यक्ति बार बार आता है तो उसी की क्या होती है। इस्लामों में 24 पैगंबर हुए हैं तो वो भी ऐसे ही मानते हैं। फिर सिख संप्रदाय में 24 गुरु हुए हैं, वो उनको क्या कहें, मानते हैं। तो हर धर्म में व्यक्ति की प्रधानता है और वस्तु की प्रधानता है। किसकी है, व्यक्ति की और वस्तु की प्रधानता है। एक ऐसा मत भी है अपन लोगों के बीच में जो सिर्फ विचारों को मानता है, न व्यक्ति न वस्तु और न भगवान न गुण न ईश्वर, किनको, विचारों को, जिन्हें अपन समैया समाज के नाम से जाने जाते हैं। शास्त्र पूजक जो होते हैं, तारण तरण पंथी जो होते हैं, वो सिर्फ शास्त्र को पूजते। किसको पूजते हैं, शास्त्र को पूजते हैं। सिख संप्रदाय में दो चीज़ों की महत्वता है, एक गुरु की और गुरु ग्रंथ साहब, यानी उनके जो ग्रंथ हैं उसकी क्या है, महत्वता है। तो इस प्रकार से 363 मतों में आचार्य भगवंतों ने सारे क्रियावादी, अक्रियावादी, एकांतवादी, इन सबका क्या किया है, वैनिक आदि का सबका निराकरण करते हुए कहा है गुणवानों की वंदना की जाती है, गुणवानों की स्तुति की जाती है। और हम तो सिर्फ गुण को ही कह देते हैं, महत्वता देते हैं कि गुण से व्यक्ति और वस्तु की क्या होती है, पहचान होती है। इसलिए जैन धर्म कौन सा धर्म है, गुण प्रधान है। कौन सा है, व्यक्ति और वस्तु प्रधान नहीं है। और आप लोग भी किसको महत्वता देते हो, व्यक्ति विशेष को महत्वता दी जाती है और वस्तु विशेष को क्या दी जाती है, महत्वता दी जाती है। लेकिन जहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है या जहाँ अनेकांत आ जाता है, वहाँ व्यक्ति वस्तु सब क्या होते हैं, गौण हो जाते हैं। सिर्फ क्या रह जाते हैं, गुण ही रह जाते हैं। और उन गुणवानों की हम क्या करते हैं, वंदना किया करते हैं। तो यहाँ पर मंगलाष्टक में अरहंत भगवान के गुण बतलाए गए हैं कि जो अरहंत भगवान है वो कैसे है। तो उन्होंने कहा वो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य अंतरंग लक्ष्मी है। और समौसरण आदि क्या है, बहिरंग लक्ष्मी है। इससे वो क्या है, वंदनीय है। रेवती रानी क्षुल्लक जी ने अपनी विद्या के बल से समोसन लगाया था। क्या लगा लिया था, समोसन लगा करके स्वयं अरहंत बन के बैठ गए थे। गणधर भी थे, 12 सभाएं थी, सब थे। फिर रेवती रानी क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्यों, उसको ये बोध था तीर्थंकर 24 होते और वो हो चुके। फिर इसके बाद में जितने भी केवली थे वो भी हो चुके हैं। अब तो कोई केवली भी नहीं है और श्रुत केवलियों को पंचम काल में ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि घटना जो है वो पंचम काल की है, चौथे काल की नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के 683 वर्ष बाद की घटना है। कितने, 683 वर्ष बाद की क्या है, वो घटना है। तब विचार करें कि इतना सब कुछ होने के बाद वो क्यों नहीं गई। उसको मालूम तो गुणों का क्या था, ज्ञान था। ये गुण पंचम काल में प्रकट नहीं होते हैं। और इस समय कौन सा काल चल रहा है, और आप लोग हुए तो सब छोड़ छाड़ के कहाँ भाग जाएंगे। चमत्कार के लिए ये गुण प्रधान नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर अनंत चतुष्टय रूप और वाह समोसरण को देख कर के नहीं, उन्होंने अनंत चतुष्टय जो है उनको वहाँ पर क्या किया है, नमस्कार किया है। और जितने भी सिद्ध हैं
8 कर्मों से जो रहते हैं वही सिद्ध कहलाते हैं। कौन से कर्मों से? आप लोगों ने साइंस में 2 क्रियाएं पढ़ी होंगी, एक भौतिक क्रिया और एक रासायनिक क्रिया। कौन सी क्रिया में वस्तु पुनः अपने रूप में आ जाती है? भौतिक क्रिया में कि रासायनिक क्रिया में? कि जो वस्तु है अभी विकृत हो गई लेकिन पुनः ही अपने रूप में वापस आती है। तो यहाँ पर एक भौतिक क्रिया होती है, उसमें जो वस्तु नष्ट हो जाती वो कभी उत्पन्न नहीं होती। रासायनिक क्रिया से वस्तु को पुनः क्या किया जाता है? लौटा लिया जाता है। तो अरहंत भगवान जो है वो भौतिक क्रिया है, कर्मों को नाश करके सिद्ध बने हैं, अब वो कभी लौट करके संसार में नहीं आएंगे। दूध एक बार घी बन जाए, उस घी को तुम किसी भी प्रक्रिया से क्या नहीं बना सकते? दूध नहीं बना सकते। किसको? किसी भी प्रक्रिया से आप क्या नहीं बना पाओगे? दूध नहीं बना पाओगे। ऐसे जो अरहंत थे वो क्या बन गए? सिद्ध बन गए। अब वो लौट के कभी नहीं आएंगे। अन्य मतावलंबियों के यहाँ एक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, फिर वो लौट करके क्या है? आता है। उसे कहते हैं अवतार। क्या कहते हैं? अवतार। एक बार हम थे, अहिंसा सम्मेलन था, 2 अक्टूबर की बात है। बहुत सारे अन्य संप्रदाय वाले आए थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज अवतारवाद में और जन्म कल्याणक आदि में क्या अंतर है? किसमें? अवतार में और जन्म कल्याणक में क्या अंतर है? कई बार आप लोग अवतरण दिवस, ये अपने यहाँ नहीं है। हमने उनको उत्तर दिया कि जब जब किसी न किसी का अवतार होता है तो किसी न किसी का नाश होता है। जब भी अवतार लेते हैं वो नाश करने के लिए क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं। आताताइयों का, राक्षसों का नाश करने के लिए क्या लेते हैं? वो अवतार लेते हैं। और हमारे यहाँ जब जन्म होता है तो हर जीव का कल्याण होता है, किसी का नाश नहीं होता है। विनाश नहीं होता। क्या होता है? कितना बड़ा अंतर है कि कहाँ जिनके जन्म लेने से संपूर्ण लोक में शांति छा जाती है, सुभिक्ष हो जाता है, हर व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, वो कल्याण कहलाता है। और अवतार में क्या होता है? सृष्टि का विनाश किया जाता है और वो अपना शासन क्या है? चलाते हैं। इसलिए अपने यहाँ पर कल्याणकों की परंपरा है, अवतार की परंपरा नहीं है। दूसरा जो सिद्ध बन गया है वह कभी लौट करके आता नहीं है। एक बार कर्म नाश हो जाए तो दोबारा जीव के संपर्क में कभी आते नहीं है। तो इस प्रकार से सिद्ध भगवान है। सूर्य यानी आचार्य भगवान, और उनका अनुकरण करने वाले जो होते हैं वो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, और उनसे छोटे कौन होते हैं? साधु परमेष्टि होते हैं। ये 5 परमेष्टि की स्तुति कौन करते हैं? योगी जन। ग्रस्तों को नहीं लिखा उनने, श्रावक क्या करते हैं? कौन? बड़े बड़े योगी जन भी जिनकी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। ऐसे अरहंत भगवान के लिए यहाँ क्या किया जा रहा है? सिद्धों के लिए, आचार्यों के लिए, उपाध्यायों के लिए, साधुओं को भी नमस्कार। साधु स्वयं अपन से बड़े साधुओं को क्या करते हैं? नमोस्तु करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। क्या करते हैं? स्तुति किया करते हैं। ये जैन धर्म की क्या है? विशेषता है। किसकी विशेषता है? एक बार गृह नगर में चतुर्मास हुआ। अब चतुर्मास चल रहा था, उसी समय जिन्होंने हमें पढ़ाया है वो शिक्षक और शिक्षिकाएं सब आते थे, क्लास में बैठते थे। किस में बैठते थे? क्लास में बैठते थे। कुछ जैनेतर शिक्षक थे, वो भी आते थे, वो भी क्या है? बैठते थे।
एक दिन ऐसे ही प्रसंग आया तो उन्होंने हमें जो पढ़ाते उन सर से पूछा, क्यों जैन साहब, तुमने जिसको पढ़ाया है उससे पढ़ने में तुम्हें कैसा लगता है? और वो ऊपर बैठते हो, तुम कहाँ बैठते हो? नीचे बैठते हो। तो वो तो उत्तर नहीं दे पाए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप बताएं, आपको इनने पढ़ाया है, आपने बरमेश इनके लिए सम्मान दिया, आदर दिया है, स्कूल के शिक्षक होने के नाते कई बार चरण स्पर्श भी करे हैं, और आज जी आपके चरण स्पर्श करते हैं। तब हमने उनसे कहा कि हमारे धर्म में उम्र में बड़ा नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संयम में जो बड़ा होता है, त्याग में जो बड़ा होता है, वो क्या है? बड़ा माना जाता है। यानी जिसमें गुण ज़्यादा होते हैं वो कौन होते हैं? बड़े होते हैं। तो बड़े की परिभाषा बहुत अच्छी मिली है नीति वाक्यामृत में। बड़े कौन है? क्षमा, विनय, विवेक, उदारता और त्याग, ये गुण जिनमें पाए जाएं, क्षमा हो, विनय हो, विवेक हो, उदारता हो और त्याग हो, ये 5 गुण जहाँ और जिनमें पाए जाएंगे वो कौन हैं? बड़े होते हैं। अब वो छोटा बालक भी क्यों ना हो, यदि क्षमा है, विनय है, विवेक है, उदारता है और क्या है? त्याग है, ये गुण हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा होता है। इसलिए हमारे यहाँ गुणों की वंदना की जाती है। किन की वंदना की जाती है? गुणों की वंदना होती है, अवगुणों की वंदना नहीं की जाती है। इस प्रकार से अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, ऐसे परमेष्ठी जिनकी स्तुति बड़े बड़े योगी जनों ने की है, ऐसे उन परमेष्ठियों के हम भी स्तुति करते हैं, जिससे भी हमारे पापों का क्या हो? प्रक्षाल होवे, हमारे पापों का क्या होवे? नाश होवे। सम्यक दर्शन बोध विरत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिन पत युक्तो पवर्ग प्रदः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्य मखिलं चैत्यालयः श्रेयालयः प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विध ममी कुर्वन्तु ते मंगलम। सम्यक दर्शन बोधि वृत्ति ममिलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिन पद युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयः श्रेयालयः प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममे
कुर्वन्तु ते मंगलम्। अब इसमें बहुत अच्छी भावों के साथ में आचार्य भगवान आपको बताया था, संपूर्ण स्थितियों का सार यदि कोई है तो कौन है? वो मंगलाष्टक है। इनमें संपूर्ण द्वादशांगी जिनागम का क्या रखा है? उन्होंने सार रखा है, क्योंकि सभी स्तुति व्यक्तिगत हैं, लेकिन ये स्तुति सभी को लेकर के की गई है। तो सबसे पहले दे रहे हैं सम्यक दर्शन, यानी कि श्रद्धान जिसे कहते हैं, रुचि कहते हैं, प्रतीति कहते हैं, विश्वास कहते हैं, वो क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान। बोध यानी होता है ज्ञान। सम्यक दोनों के साथ, तीनों के साथ जोड़ना है। सम्यक बोध यानी सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, अर्थात अन्योन मनतिरिक्तम यथा तथ्यम न च विपरीतात्। ना तो कम जानना और ना ही ज़्यादा जानना, जैसी है वैसी जानना, विपरीत भी नहीं जानना। कितनी हो गई? कम नहीं जानना, ज़्यादा नहीं जानना, जैसी है वैसी जानना और विपरीत नहीं जानना। इन चार चीज़ों से रहित जो होता है वो कौन कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। एक बार फर्स्ट ईयर की बात है, हम लोगों को सेकेंड ईयर में पहुंचना था, तो ऐसे ही बैठे थे। हम लोगों का 42 बच्चों का बैच था। सब बैठे थे। सर से एक प्रश्न किया कि सर 2 धन 2 बराबर 4 ही क्यों होते? 5, 6 या 3 आदि क्यों नहीं होते? वो अच्छे थे, हजारी यानी ब्राह्मण थे वो, लेकिन जैन धर्म उनको अच्छा विश्वास था, संस्कारवान भी थे। तो उन्होंने जो उत्तर दिया आज हमें स्मृति में बना रहता है। कहने लगे अब तुम लोग बड़े हो गए हो, कुछ लोग तो व्यापार करने ही लगे हैं और कुछ लोग आगे चल के नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे। तो बेटा 2 और 2 4 इसलिए होते हैं कि किसी भी व्यक्ति से व्यापार करते समय 2 और 2 5 ना ले लो, इसलिए क्या होते हैं 4। और देते समय 2 और 2 3 ना दे दो, इसलिए क्या होते हैं 4। यानी लेन देन में ना कम दे सको और ना ज़्यादा दे सको, इसलिए बराबर देना सो क्या कहलाते हैं 4 कहलाते हैं। हमें स्मृति में आया, हमने कि देखो ये ब्राह्मण होकर के भी आज हम लोगों को आगे की स्कूल में रहते, कॉलेज में रहते हुए शिक्षा किसकी दे रहे हैं? किसकी शिक्षा दे रहे हैं? ईमानदारी की, न्याय नीति की शिक्षा दे रहे हैं। किसकी दे रहे हैं? आपको पढ़ाने वाले टीचर होते तो क्या करते? क्या करते? कुछ करते क्या? तब हमने कहा सर ये तो बहुत अच्छा लगा, फिर भी मैंने कहा सर 2 धन 2 बराबर 5 कहले सिद्ध कर दोगे? हमने कहा हाँ कर देंगे। तो ऐसी चर्चा चली तो कहने लगे 500 रुपये देंगे। उस समय ने 90 की बात है कि उस समय 500 रुपये मिलेंगे यदि 2 धन 2 बराबर क्या करना है 5। हमने ठीक है, चाक उठाई, ब्लैक बोर्ड पे हमने क्या कर दिए? सिद्ध कर दिए। उन्होंने उस समय इनाम तो दे दिया, बाद में कान पकड़ा, सबके सामने पकड़ा और कहने लगे देखो बुद्धि से तर्क से तो सिद्ध हो गए, लेकिन ये सूत्र गलत है। ये सूत्र क्या है? गलत है। a² + b² - 2ab =
a+b² ये सूत्र है। और जो सूत्र बरहमेश हैं लेफ्ट में नहीं लगते हैं, कहाँ लगते हैं? राइट में लगाए जाते हैं। और हमने उसको उल्टा लगा दिया तो क्या हो गया? वो गलत सिद्ध हो गया। तो कहने लगे इसीलिए 2 धन 2 बराबर क्या होते हैं? 4 होते हैं। ये अन्याय है, ये अनीति है। और लेकिन 2 धन 2 बराबर क्या है? न्याय, नीति और धर्म। वस्तु का क्या है? स्वभाव है। ऐसे स्वभाव को जानना वो कहलाता है सम्यक ज्ञान। वो क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। जैसे हम एलक है तो हमें एलक के रूप में ही स्वीकार करना है। यदि क्षुल्लक में स्वीकार करोगे तो गलती है, मुनि के रूप में मानोगे तब भी क्या है? गलती है। ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार करोगे, चूंकि ब्रह्मचारी तो हैं फिर भी गलत माना जाएगा। और बेटे के रूप में स्वीकार करोगे तब भी गलत माना जाएगा। भाई के रूप में स्वीकार करोगे तब भी गलत है। पिता के रूप में स्वीकार करोगे तब भी क्या है? गलत है। जो जैसे हैं उनको वैसा ही क्या करना चाहिए? स्वीकार करना क्या है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। देखो, एक मुनि महाराज जी ने 4 माह का उपवास किया था। एक मुनि महाराज ने 1 माह का उपवास करते थे, महीने में 1 बार आहार करते थे। एक का नदी के उस पार चतुर्मास था, एक का नदी के इस पार चतुर्मास था। दोनों का चतुर्मास संपन्न हुआ। वो महाराज 4 माह का उपवास पूरा किया, लाडू चढ़ाया और वो वहाँ से क्या चले गए? बिहार कर गए। अब सारे नगर के लोग आए कि आज तो महाराज आहार चर्या को क्या है उठाएंगे। तो वो महाराज वहाँ बैठे थे। उन लोगों ने खूब स्तुति करी, खूब भक्ति करी। धन्य है महाराज, आज तो क्या है 4 माह का उपवास आपने किया है। बहुत उनकी स्तुति वंदना करी। वो महाराज इतना नहीं कह पाए, हम 4 माह के उपवास वाले नहीं हैं, हम 1 माह में 1 बार आहार ग्रहण करते हैं, हम मासोपासी महाराज हैं, 4 माह वाले नहीं हैं। इतना नहीं कह पाने से उनका संलेखना पूर्वक मरण हुआ। लेकिन वो मर करके बने त्रिलोक मंडल हाथी। क्या बने? त्रिलोक मंडल हाथी। और 4 माह का उपवास करके बिहार करके चले गए थे, वो बने थे भरत, राम के भाई। कौन बने थे? भरत बने थे। अब सोचो आप कि एक मासोपासी महाराज ने 4 माह के महाराज की उपमा को स्वीकार कर लिया। इतने में क्या बन गए? वो क्या बने? त्रियंच बने। कहाँ बने वो? त्रियंच की पर्याय में त्रिलोक मंडल हाथी जो रावण के यहाँ था, बाद में लक्ष्मण जी लेके आए थे, उसने उत्पात भी किया था। भरत को देख करके क्या हो गया था? वो शांत हुआ था, जाति स्मरण हो गया। ये तो वही महाराज ने 4 माह का क्या किया था? उपवास किया था। आज ये बन गए और आज हम देखो हमने छिपा लिया था। तो आज जो है भक्ति की अतिरेक में आज आप लोग भी हम लोगों के प्रति जो भक्ति का अतिरेक कर देते हैं, उससे हमारा उत्थान होगा कि पतन होगा? सोचो क्या होगा? नहीं महाराज, हम तो पैर तो धुलाने ही है, हम तो गंदू तक लेंगे आपका। और हमने धुला लिए, अब हमारी कि हम क्या बनेंगे? सुअर बनेंगे या कुत्ता आदि बनेंगे, बिल्ली आदि बनेंगे, चूहा आदि क्या है? त्रियंच पर्याय में जाएंगे। क्यों? हमने मुनि की उपमा को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। यानी मुनि महाराज जैसे होते हैं, मुनि महाराज हैं, आरिका आरिका है, एलक एलक हैं, क्षुल्लक क्षुल्लक हैं, ब्रह्मचारी श्रावक को होता है। लेकिन हम लोग भक्ति की अतिरेक में क्या कर लेते हैं? कई बार हम मुनि महाराजों को आचार्य बना देते हैं। क्या बना देते हैं? और कई बार भगवान तक क्या कर देते हैं? बना देते हैं। भामंडल लगा देंगे, छत्र लगा देंगे, चमर लगा देते हैं, ये सब कर लेते हैं, सिंहासन लगा देंगे। ये सब करना क्या है? जो विशेषताएं अरहंत भगवान की हैं वो अरहंत की ही रहेंगी, वो आचार्य उपाध्याय साधु की नहीं हो सकती हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान क्या कहलाएगा? जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार करना, सो क्या है?
सम्यक ज्ञान न कम न ज़्यादा और न ही विपरीत, और न ही क्या करना हमें विपरीत स्वीकार करना, यथा तथ्यम, ये कहलाता है सम्यक ज्ञान। फिर सम्यक वृत्ति यानी होता चारित्र, वृत्ति यानी क्या होता है चारित्र। चारित्र क्या है, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताते हैं, बहुत पहले का है। यानी कि ये हम घर में थे, आचार्य महाराज बीना बाराहा में थे, 91 की बात। उस समय हम लोग का एक मंडल था और हम लोग मंडल में आचार्य महाराज के पास में कक्ष के बाहर हम लोगों की क्या लगती थी, ड्यूटी रहती थी, जंगल जाना और आहार व्यवस्था में हम लोग रहते थे बीना बारह में। तो आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा उसे समझाया था। ये क्या है, प्लस का चिन्ह है कि नहीं। अब इसके बाद में इसमें एक लाइन खींच दी, इसमें एक लाइन खींच दी और बन गया ये। अब आचार्य श्री ने कहा एक एक लाइन और खींच दो, ऐसे ऐसे उन्हें खींच दी। अब कहने लगे ये जो छोर हैं किनारे, कहते हैं इन छोरों को एक दूसरे से जोड़ दो, तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, वृत्त बने। यानी जो किनारे थे प्रत्येक लाइन के किनार को जोड़ दो एक दूसरे से, क्या बन गया, वो वृत्त बन गया। तब वो पंडित जी से कहते हैं इन छोरों को, छोरे यानी लड़के, बुंदेलखंड में बोलते हैं छोरा यानी लड़का, इन लड़कों को यदि इनसे जोड़ दो, गुरु से जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएंगे जी, क्या बन जाएंगे, व्रती बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्योंकि अभी इनका छोर है, या आगे बढ़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, भटक जाएंगे। यदि इनको इस लाइन से जोड़ दिया जाए तो ये कहीं भटकेंगे नहीं, उसी के अंदर क्या है, बने रहेंगे। उस समय आचार्य महाराज ने वाचना के समय में किनको समझा रहे थे, शिष्यों को, महाराजों को और श्रावकों को क्लास लगती थी, उससे समझ। हम लोग भी चुपचाप बैठते थे क्लास में, बड़ी क्लास में। तुम लोगों जैसे नहीं कि आए, भक्ति करी, आरती करी और भाग गए। क्लास में मन नहीं लगता, क्योंकि मालूम है कौन कौन विद्वान और कौन कौन भागते हैं क्लास में। आरती करके क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, महाराज जी अच्छा नहीं पढ़ाते। कई लोगों मुख से हम सुन चुके हैं, इसलिए हम तो चले, वहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे, यहाँ बातें करेंगे, वहाँ बातें करेंगे, लेकिन सम्यक ज्ञान में मन नहीं लगता है। तो उस समय आचार्य श्री की वो समझाने की शैली देखी, आज हमें समझ में आई कि देखो गुरु महाराज का कितना अच्छा चिंतन है। यदि इन लाइनों को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, व्रत बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन इन इच्छाधारी व्यक्तियों के लिए यदि संयम से जोड़ दिया जाए तो ये पर भटकता नहीं है, अर्थात अपने आप में क्या हो जाता है, रम जाया करता है। तो व्रत का अर्थ होता है चारित्र, व्रत का अर्थ होता है संयम, इच्छाओं का रुक जाना, भटकना क्या है, बच जाना, अनुशासन जिसे कहते हैं। जैसे आपकी भाषा में ब्रेक कहते, क्या कहते हैं, ब्रेक कहते हैं। प्रत्येक गाड़ी में कितने ब्रेक होते, दो होते हैं, एक आगे और एक पीछे। तो अपने अभी दो ब्रेक हैं, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। कितने हैं, दो, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। आज जब कोई खतरा नजर आए तो कौन सा ब्रेक लगाना चाहिए, पीछे वाला कि आगे वाला। गाड़ी स्पीड में है और खतरा नजर आया, और यदि हमने आगे का ब्रेक लगा दिया तो क्या हो जाएंगे, अपन क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, आप बचे नहीं पाएंगे। और यदि हमने पीछे का लगाया तो क्या हो जाते हैं, हम बच जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, क्योंकि पीछे वाले चाक में चैन होती है, आगे वाले में चैन नहीं होती, फ्री होता है। पीछे वाले के बल से आगे वाला चाक क्या है, बरमेश चला करता है। तो उनका यही है कि सबसे पहले प्राणी संयम को पालन करना है तो इंद्रिय संयम का पालन करना चाहिए।
जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया वो नियम से जीव रक्षा कर लेगा। क्या कर लेगा? जीवों की रक्षा कौन करेगा? जो इंद्रिय संयम का क्या करेगा? पालन करेगा। तो सबसे पहले हमें किस पर अनुशासन करना है? अपनी इंद्रियों पर। किस पर करना है? इंद्रियों पर। इंद्रियों के निमित्त से तो अपन क्या करते हैं? हिंसा करते हैं। इंद्रियों के निमित्त से क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कुशील सेवन करते हैं और परिग्रह का क्या करते हैं? संचय करते। किसके निमित्त करते हैं? इंद्रियों के निमित्त से पांचों पाप होते हैं। इसलिए इंद्रियों को यदि हम क्या कर लें? अनुशासन कर लें, इंद्रियों पर हम कंट्रोल कर लें तो किससे बच सकते हैं? किससे बच जाएंगे? तो कितने व्रत हो गए? 2। इंद्रिय और प्राणी दोनों की हमें रक्षा करना है। तो हमें सबसे पहले इंद्रिय विषयों पर कंट्रोल करना चाहिए। वो चारित्र ऐसा है, उसमें फिर चारित्र के 5 भेद भी होते हैं, 13 भेद भी होते हैं। कितने होते हैं? 5 भी होते हैं और 13 भी होते हैं। ऐसा अमलम वो निर्मल है। अमलम यानी क्या होता है? निर्मल है। निर्मल से मतलब है दोष से रहित है। 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन, 8 दोषों से रहित सम्यक ज्ञान और 70 अतिचारों से रहित चारित्र। 70 अतिचार होते हैं, उन अतिचारों से रहित, उन दोषों से रहित क्या होता है? चारित्र हुआ करता है। इसलिए निर्मल। रत्नत्रयम पावनम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य से कैसा है? वो पावन है। पावन यानी पवित्र। पावन यानी क्या होता है? पवित्र होता है। पवित्र किसे कहते हैं? पवित्र किसे कहते हैं? पवित्र का अर्थ क्या होता है? पवित्र का अर्थ होता है पूज्य। पवित्र का अर्थ क्या होता है? पूज्य हुआ करता है। अर्थात जो पूज्य पद में स्थित हैं उनके माध्यम से अपनी रक्षा करना वो क्या कहलाती है? पवित्र है। जैसे मुनि महाराज रत्नत्रय से पवित्र हैं। किससे हैं? ये रत्नत्रय उनकी आत्मा में है, इसलिए उनका शरीर क्या है? पवित्र होता है। तो इस प्रकार से जिससे आत्मा की रक्षा होती है, जो पूज्य पद में स्थित होते हैं वो कौन कहलाते हैं? पवित्र होते हैं। अर्थात जिनके माध्यम से आत्मा दोषों से रहित होती है, अर्थात दोषों को दूर करने वाली जो होते हैं वो कौन कहलाते हैं? पवित्र हैं। ऐसे रत्नत्रय हैं। फिर इसके बाद में मुक्ति श्री। मुक्ति का अर्थ होता है मोक्ष। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मोक्ष। श्री, श्री का अर्थ यहाँ पर लिया गया है केवल ज्ञान। क्या लिया गया है? केवल ज्ञान। या अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी से क्या है? सहित है। और मुक्ति श्री और मोक्ष रूपी नगर के अधिनाथ यानी क्या है? स्वामी है। मोक्ष रूपी जो नगर है उसके क्या है? जो अधिनाथ यानी क्या है? स्वामी है। जिन पति कैसे हैं? जिन पति, पति का अर्थ स्वामी होता है। पति का अर्थ क्या होता है? स्वामी होता है। वैसे व्याकरण से देखा जाए पति का अर्थ क्या होता है? जी बैठे पति, यहाँ पत्नी बैठी, यहाँ पति बैठे हैं। पति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताओ। पत्नी बताएंगी पति किसे कहते? अब तुम आए तो हैं सो बताओ। पा धातु में त्रिच व्यत्यय करके ये शब्द बना हुआ है। अर्थात जो हमारी रक्षा करता है वो कौन है? पति है। जो हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। अर्थात जिसको हमारे लिए सुधारने का अधिकार है, अर्थात जो हमें आदेश आदि दे करके हमारे जीवन को संभालता है वो कौन कहलाता है?
पति। तो जिन पति, ये जिनों के क्या हैं? स्वामी है। अर्थात यहाँ मुनि राजों को भी शिक्षा देते हैं, उनको भी अनुशासन में रखते हैं, उनको भी क्या करते हैं? अधिकार चलाते हैं। ऐसे जिनों के जो स्वामी हैं, जिनकी जो रक्षा करते हैं, वो कौन है? जिन पति, यानी कौन? अरहंत भगवन। फिर इसके बाद में है युक्तहा, उससे जो क्या है? सहित है। अपवर्गे प्रदाह, अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष। अपवर्ग का क्या होता है? मोक्ष होता है। प्रदा यानी देने वाले। चार क्या हो? 3 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 3। धर्म, अर्थ और काम, इन 3 को वर्ग कहा है। किन को? धर्म, अर्थ और काम, इन 3 को क्या कहा है? वर्ग। मोक्ष को क्या किया गया है? अपवर्ग कहा है। 3 वर्गों को छोड़ना है और अपवर्गों को क्या करना है? प्राप्त करना है। तो ऐसे अपवर्ग यानी मोक्ष को क्या करने वाले हैं? देने वाले हैं। फिर धर्म, वो कौन है? ऐसा धर्म, वही क्या है? धर्म है। सूक्ति सुधा, यानी कि सूक्ति का जो सागर है, सुधा यानी क्या होता है? सागर हुआ करता, समुद्र होता है। सूक्ति यानी ज्ञान, जो ज्ञान का सागर है, यानी वो जिनागम। वो कौन हो गया? जिनागम। फिर इसके बाद में आता है चैत्यम। चैत्य किसे कहते हैं? प्रतिमा को चैत्य कहते। किसको? प्रतिमा को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। आवरण से रहित, जो आत्मा के स्वरूप को दिखलाने वाली होती है, वो कौन है? चैत्य है। चित्त शब्द में या प्रत्यय करके क्या बनाया है? चैत्य बनाया है। अर्थात आत्मा की निर्दोषता से जो आकृति प्रकट होती है, उसे क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। अपना आगम की भाषा में कहेंगे 18 दोषों से रहित जिनकी शरीर की आकृति होती है, वो क्या कहलाते हैं? चैत्य कहलाते हैं। अरहंत भगवान चैत्य में आएंगे, मुनि महाराज चैत्य में नहीं आएंगे। यानी दोषों से रहित जिनकी आत्मा हो गई है, वो कौन है? चैत्य है। फिर चैत्य आलय, आलय का अर्थ होता है घर। आलय का अर्थ होता है घर। चैत्य यानी प्रतिमा। प्रतिमा जिस स्थान पर विराजमान होती है, उसे क्या कहते हैं? चैत्यालय कहते हैं। यानी प्रतिमा के घर को क्या कहते हैं? जैसे अपना संभवनाथ भगवान का जो गर्भगृह है, वो क्या कहलाएगा? चैत्यालय। चैत्य प्रतिमा हो गई, और जहाँ वो विराजमान है, वो क्या कहलाएगा? आलय कहलाता है। इस प्रकार से श्री आलयः, अर्थात श्री यानी लक्ष्मी के भी क्या हैं? जो घर हैं। आलय यानी घर, अर्थात समूह शरण आदि को भी क्या किया है? यहाँ चैत्यालय की कोटि में लिया है। किसको? समूह शरण को मंदिर के रूप में यहाँ कहा जाता है। अपने यहाँ पर जिनालय या जिन चैत्य और जिन आलय शब्द ही मिलेंगे ग्रंथों में, मंदिर शब्द अपने यहाँ नहीं मिलेगा। ये अपने यहाँ का है ही नहीं शब्द। कौन सा? मंदिर शब्द अपने यहाँ का नहीं है। अशोकनगर में टाकीज का नाम है लक्ष्मी मंदिर, महेश मंदिर। भोपाल में भी टॉकीज है, उसका भी नाम है। यानी कि वहाँ टाकीज का नाम क्या रख दिया गया है? भगवान के नाम से रख दिया कि लक्ष्मी मंदिर, विष्णु मंदिर, राम मंदिर, ऐसे उनके नाम रख दिए गए हैं। और है क्या वो? क्या है? जयपुर में राज मंदिर। अब वो क्या है? मंदिर है कि टॉकीज है? वहाँ जाके पूजा करोगे क्या? धर्म ध्यान करोगे क्या? वहाँ क्या करोगे? अब वो नाम कहते भैया मंदिर जाना है, नियम ले लो। हाँ महाराज मंदिर जाएंगे। अब उनसे पूछा मंदिर गए थे? हाँ महाराज गए थे। कौन से मंदिर गए थे? अब शंकर जी के। आपने कहा मंदिर जाना है, मैं जो मिला वहाँ चले गए।
इसलिए ये मंदिर शब्द नहीं, जिन चैत और जिन आलय, यानी कि चैत्यालय और जिनालय। फिर इसके बाद में श्रेयालय यानी लक्ष्मी का आकार यानी समोसरण, ये सब क्या है? जिनालय है। ये क्या है? प्रोक्तम, कहे गए हैं। प्रोक्तम यानी कहे गए हैं। च यानी और, त्रिविधम, तीनों प्रकार का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, चतुर्विधम और 4 प्रकार का धर्म। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का क्या है? धर्म। अमी, हम सबके लिए, कुर्वन्तु, क्या करें? ते, वे सब, हम सबकी क्या करें? मंगलम कुर्वन्तु, क्या करें? मंगल करें। अमी यानी वे, वह 4 प्रकार का धर्म जो भगवान के द्वारा और 3 प्रकार का जो धर्म कहा गया है वह हम सबकी क्या करे? रक्षा करे, मंगल करे। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय हो गया। और मुक्ति श्री मुक्ति रूपी नगर के जो स्वामी हैं, ऐसे अरहंत भगवान जो मोक्ष को क्या है? देने वाले हैं, वो हो गए। और फिर इसके बाद में 3 प्रकार का धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और 4 प्रकार का धर्म। कितने प्रकार का? और 4 प्रकार का धर्म। कौन कौन सा 4? कौन कौन सा? जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत और जिन आलय। ये क्या हो गया? 4 प्रकार का। ये 5 परमेष्टि ऊपर हो गए और 4 प्रकार का ये धर्म हो गया। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 9 देवता हो गए। कितने हो गए? ये 9 देवताओं से प्रार्थना की जा रही है कि हमारी क्या करें? रक्षा करें। 5 परमेष्टि, रत्नत्रय रूप 3 प्रकार का धर्म, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत और जिन आलय, ये 4 प्रकार का धर्म कहा गया है। ये हम सबकी क्या करें? रक्षा करें, हम सबका क्या करें? मंगल करें। ऐसे यहाँ पर क्या है? भावना भाई गई है। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर कि वहाँ गुरुकुल में शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। ग्रहण करते करते बच्चों में मजाक मजाक में एक विवाद हुआ। वह विवाद खुशी में था लेकिन वह दुख में बदला। गुरु महाराज और गुरु माँ के समझाने से दोनों को समझ में आ गया। आपस में एक दूसरे से क्या कर ली? क्षमा मांग ली। और दोनों पूर्ववत रहते हुए अशेष समय में मस्ती करना बंद कर दिया। तत्वासुत का पाठ, कोई सहस्र नाम का पाठ, ऐसे उनके विषय में क्या है? चलता रहा। कुछ दिन बाद दोनों की पढ़ाई पूर्ण हो गई और पढ़ाई करके पूरे के पूरे विद्यार्थी जो थे, यानी जो बड़ा बैच था, उसमें से 100 से ऊपर विद्यार्थी अपने अपने घरों को क्या है? चले गए। जब मालूम चला कि हमारे बच्चे गुरुकुल में शिक्षा उनकी पूर्ण हो गई है तो उनके माता पिता बड़े उत्साह से लेने आए। 12 वर्ष बाद आज मेरा बेटा मुझे मिलेगा, 12 वर्ष बाद आज मेरी बिटिया हम सबसे क्या है? मिलेगी। यानी 12 वर्ष तक माता पिता से उनको दूर रखा जाता था। जब ये उत्साह से थे, जो सुंदरी थी वो जो है राजा जी थे रिपुमर्दन। क्या थे? राजा रिपुमर्दन थे जो बागवर देश के राजा थे। जो क्षेत्र बागवर में ही आता है, क्योंकि समुद्र किनारे था। उनका जो नगर था वो गांव कहाँ था? बागवर देश था, समुद्र के किनारे था। वहाँ के वो राजा थे, उनका नाम था रिपुमर्दन। क्या नाम था? रिपुमर्दन था। माँ का नाम अपराजिता था, जिनकी बिटिया का नाम सुंदरी था, जो वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो राजा अपनी रानी के साथ में अपनी बिटिया को लेने आए रथ पर सवार हो करके। यहाँ एक धनवाह नाम के सेठ थे जो
यहाँ तुम्हारा जो क्षेत्र कहा जाता है ईडर के पास वाला क्षेत्र, यानी गुजरात के थे वो। कहाँ के थे? गुजरात में पौरपट्टनवय नाम का एक देश था। वहाँ के वो धनवाह नाम के सेठ थे। उन सेठ के बेटे का नाम क्या था? अमर था। उनका एक मित्र था, उसका नाम सुमित था। और जो सुंदरी थी उसकी एक सहेली थी, उसका नाम मंजरी था। ये सारे के सारे लोगों को उनके परिवार वाले लेके आए। जैसे लेने आए, राजा ने गुरु महाराज के चरणों में और गुरु माँ के चरणों में स्वर्ण मुद्राएं अर्पित कर दी कि आपने हमारे बिटिया को योग्य बनाया है, इसलिए हमें अर्पित करते हैं। महाराज कहते हैं कि इन मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है राजन, हम लोग लोभ के कारण शिक्षा नहीं देते हैं, इन मुद्राओं को ले जाओ। इसके बदले में इन विद्यार्थियों के भोजन में कभी कमी ना आए, ऐसी आप क्या कर दें? व्यवस्था कर दें। तो राजा वहाँ के लिए 100 एकड़ भूमि दे देता है। कितनी? 100 एकड़ भूमि का सारा अनाज कहाँ आएगा? विद्यालय के लिए आएगा, गुरुकुल के लिए आएगा, ऐसी घोषणा कर देता है। सेठ का धनवाह सेठ भी आए और सेठ ने आकर के जैसे ही अपने बेटे को देखा, बेटा आया पिता के चरण स्पर्श करें, पिताजी ने गुरु महाराज के चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करके गुरु से कहा, धन्य आपने हमारे बेटे को इतना योग्य बना दिया है। और वह भी मुद्राएं अर्पित करते हैं। क्या करते हैं? तब गुरु महाराज कहते हैं, सेठ जी धन तो राजा ने भी दिया था, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हम कहाँ रखेंगे, कौन इसकी रक्षा करेगा, इसलिए तुम्हें देना है ये विद्यार्थियों की व्यवस्था के लिए तुम क्या करो, कुछ भी दो, इन विद्यालय गुरुकुल हमारा क्या है निरंतर चलता रहे। तो सेठ अपनी तरफ से अनाज की व्यवस्था कर देते हैं, गुड़ शक्कर आदि की सबकी व्यवस्था करते हैं कि आज से 100 वर्ष तक हमारे यहाँ से क्या आएगा, इस गुरुकुल में जितने भी विद्यार्थी जो भी शिक्षक आदि हैं गुरु महाराज हैं, सबके लिए अनाज किराना भोजन की व्यवस्था किससे होगी? हमारे यहाँ से सेठ जी अपने यहाँ से क्या करेंगे? भिजवाएंगे। यदि मैं चला गया तो मेरा पुत्र क्या करेगा? यहाँ की क्या करेगा? व्यवस्था देखेगा। ऐसा वहाँ करके ये लोग आ जाते हैं और जैसे घर पहुँचते हैं नगर में सबका अपनी अपनी जगह स्वागत होता है। स्वागत होने के बाद में दोनों से पिता माँ मिलते हैं और अब दोनों की बुद्धि की परीक्षा होती है। किसकी परीक्षा होती है? बुद्धि की परीक्षा होती है। गुरुकुल में तुम कैसे रहे हो, वहाँ का अलग अनुशासन था। माँ और पिता और समाज में कैसे रहा जाता है, इसकी क्या होती है? परीक्षा होती है। इस परीक्षा में दोनों से कुछ ना कुछ सुना जाता है कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है और तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है। अब वो अपनी शिक्षाएं देंगे। आचरण से सबको प्रभावित कर लेना ये आर्य पुत्रों की क्या है? विशेषता मानी जाती है। धन से प्रभावित करना, पुण्य से प्रभावित करना, रूप आदि से प्रभावित करना, ये सब पाप की कोटि में आता है। किसकी कोटि में आता है? पाप की कोटि में आता है। लेकिन अपने आचरण से किसी को क्या करना? प्रभावित करना। अपने चारित्र से किसी को प्रभावित करना, वो सबसे श्रेष्ठ क्या है? माना जाता है। अब समय हो गया है, शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि ये बच्चे घर में आए हैं और इनकी परीक्षा हो रही है कि गुरुकुल में ने क्या सीखा है, वो अपने परिवार को, अपने नगर को, अपनी समाज को क्या करेंगे? बताएंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? उड़द की दाल और उससे बनने वाले कौन कौन ने खाए थे? पापड़ खाए थे? अच्छा, और भी चीज़ों में डलती है दाल। किसमें? जब आप मिक्स दाल बनाते ना, जैसे क्या कहते हैं, सांभर, उसमें
5-6 दालें मिलाई जाती हैं, कुछ हरी आदि भी क्या हैं डाली जाती हैं, यानी उसी में मूंग की भी, तुअर की भी, चने की भी, उड़द की भी, ये 5-6-8 दालें मिला के क्या करते हैं बट्टी आदि के बनाए सांभर बनता है। उसी में थोड़ी सी भाजी डाल दी, कुछ सब्जी आदि क्या है डाल के, टमाटर डाल के बनाते हो, है ना। तो खाया तो नहीं सांभर तुम लोगों ने, क्योंकि सांभर के साथ तो बाफले और बाटी क्या हैं खाई जाती हैं। जिनने पालन किया है उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए अक्कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं, पालन करोगे कि नहीं, कच्चा कि पक्का, पक्का ठीक। कल के लिए बहुत सरल नियम देते हैं। कल आपके लिए बगैर पूछे कोई भी वस्तु लेना नहीं है, उठाना नहीं है। जो उसके अधीन होते, जो उनके स्वामी होते हैं, उनसे पूछ कर के ही क्या करना है ग्रहण करना है। नहीं तो बगैर पूछे क्या कर लिया उठा लिया तो क्या माना जाएगा, क्या मानी जाती है, भूली हुई गिरी हुई वस्तु को क्या कर लेना उठा लेना चोरी है। तो कल आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, जेब में से पैसा नहीं निकाल लेना, पूछ लेना